एक महीने हाथ का प्रयोग ना करना, नो नट नवंबर, इसके बारे में आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो आज की वीडियो में क्लियरली बात करने वाले हैं कि क्या इसको करना चाहिए, क्या इसके कोई हेल्थ बेनिफिट होते हैं इंसान को या नहीं, ये साइंस बेस्ड है या फिर सिर्फ वैसे ही बनाया गया ट्रेंड है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी इस टॉपिक के बारे में मैं आपको। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नो नेट नवंबर या एक महीने हाथ का प्रयोग ना करना, ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। ये सब कुछ शुरू हुआ है इंटरनेट से। ये कोई भी साइंस बेस्ड चीज़ नहीं है कि मतलब किसी बुक में रिटन है या किसी डॉक्टर की ये बताई गई बात, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें हैं इंटरनेट बेस्ड, जिसमें एज अ चैलेंज इस चीज़ को लिया गया कि कोई ऐसे मतलब कौन से लोग हैं जो कि एक महीने तक डिसिप्लिन रह सकते हैं, जो कि एक महीने तक हाथ का प्रयोग ना करें, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर के ये शुरू हुआ। अब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह इस चीज़ के भी दो चीज़ें हैं, फायदे और नुकसान। अब कुछ लोगों के लिए तो ये फायदेमंद साबित हुआ और कुछ लोगों के लिए इसके नुकसान हुए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ फायदे भी और नुकसान भी, फिर आपको जज करना है कि आपको ये चीज़ करनी है अपने साथ या नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फायदे कि अगर आप एक महीने हाथ का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। सबसे पहला फायदा इसके जो मतलब देखा गया है स्टडीज के थ्रू भी कि लोग बताते हैं उनको हुआ है और आपको भी हो सकता है, वो क्या है, वो ये है कि आप थोड़े डिसिप्लिन्ड हो सकते हो, आप फोकस्ड हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पहले ये था कि हाथ का प्रयोग करना ही पड़ जाता था, लेकिन अभी आपने ये चीज़ ठान ली कि मेरे को नहीं करना और आप वो नहीं ही कर रहे, तो आपका डिसिप्लिन बढ़ेगा, उस चीज़ से ध्यान हटके आपका फोकस जहां आप चाहते हैं वहां पर बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा फायदा बहुत लोगों को हुआ कि जिनको एडिक्शन था उन फिल्मों को देखने का और उसके साथ साथ हाथ का प्रयोग करने का, तो उन लोगों के लिए भी बहुत फायदा हुआ कि उनका वो एडिक्शन कम हुआ और हाथ का प्रयोग वो नहीं करे, इसलिए उनको वो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस चीज़ के अंदर एक बहुत अच्छा बेनिफिट लोगों को मिला। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये मिला कि उनको एनर्जी मिलती है और स्ट्रेस जो है वो कम होता है इस चीज़ से रह करके, क्योंकि पहले उनके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था कि मैं कहाँ जा करके कब किस टाइम हाथ का प्रयोग करूं। तो जब उनको ये हो गया कि मेरे को नहीं करना या उन्होंने ये चीज़ ठान ली, तो उनको वो वाला स्ट्रेस थोड़ा कम होने लग गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो फायदा हुआ, बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप में फायदा हुआ और हो सकता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा हाथ का प्रयोग नहीं करते तो एनर्जी वगैरह भी प्रॉपर रहती है आपकी और आप फोकस्ड रहते हो, जैसे कि मैंने बोला। तो अगेन जिन चीज़ों पे आप ध्यान देना चाहते हो, लाइक आप रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, तो वो भी बेटर हो सकते हैं। तो ये हुई फायदों वाली बात। अब बात आती है नुकसान वाली चीज़ों की। तो जैसे कि हाथ के प्रयोग की यहाँ पर बात करी जा रही है कि उसको रोक दो, ये सब कुछ, तो वैसे बेसिकली साइंस बेस्ड नॉलेज के बारे में अगर बात करी जाए तो वो कोई गलत चीज़ नहीं है अगर वो ठीक तरीके से करी जा रही है। मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा मतलब दुख देने वाला तरीका जिसको मैं बोलूँगी, या फिर हार्श वे से ना करी जा रही हो या ओवर नहीं करी जा रही हो, तब तक वो ठीक है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स ही हैं आपको जनरली। तो कुछ लोगों के लिए ये नुकसान वाला कैसे साबित हुआ या हो सकता है, जिन लोगों को ना करने से स्ट्रेस हुआ। अभी कुछ लोगों का स्ट्रेस कम हुआ क्योंकि वो नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोगों के साथ उल्टा भी हो सकता है कि उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि वो करना नहीं है वो चीज़ हमें, और बार बार दिमाग में वही चीज़ घूम रही है, तो ये सब चीज़ें उल्टी पड़ जाती है उन लोगों के लिए। स्ट्रेस बढ़ेगा, फोकस कम होगा, जो भी चीज़ पे आप काम करना चाहते हैं, कंसंट्रेट करना चाहते हैं, वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे, रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं हो पाएगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल एकदम से हाइक हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा और बाद में परमानेंटली ठीक हो जाएगा अगर किसी का कम है, तो हाँ वो हाइक होता है लेकिन टेम्परेरी, परमानेंट नहीं। तो अभी दोनों चीज़ों के बारे में आपको पता लग गया। अब ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, आपकी क्षमता पे कि आप रह सकते हैं कि आप नहीं रह सकते। अगर आप नहीं रह सकते और वो चीज़ आपको स्ट्रेस देगी तो आपको स्किप कर देना चाहिए। अगर आप रह सकते हैं और वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, आपका स्ट्रेस दूर कर रही है, तो आपको रहना चाहिए, ठीक है। तो ये अब आपको चूज करना है, आपको सोचना है अपने लिए कि आपके लिए क्या परफेक्ट है, ओके।